धन्य साहब, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ रही है कि एसआई मेल और फीमेल का जो पेपर हुआ था उसमें धांधली हुई है या उसमें एचएसएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा 26 सितंबर को मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था और वो गलती से गुड़गांव के 3 सेंटरों में कोई दूसरा सेट खुल गया था। हमने बच्चों को ऑप्शन दिया 13 अक्टूबर को पंचकूला में आइए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा क्वेश्चन मेरे पास सेट गलत खुल गया था और वो डिफिकल्ट था दूसरे सेट से जो हरियाणा में हुआ पेपर, तो 13 तारीख को हमने 580 बच्चे बुलाए, जिनमें से 350 बच्चों ने 350 बच्चे परीक्षा में बैठे और बाकी ने ये मान लिया कि जो हमने सेट पहले दिया था हमारा वो ही मान लिया जाए। तो ये बीच में अफवाह उड़ी कि एचएसएससी ने तो जो अपने चहेते थे, सिफारशी थे, उनको 13 तारीख को बिठाया और उसमें 150 बच्चे पास हो गए। मगर हमने इंटरनल अपना रिजल्ट देखा तो ये बात बिल्कुल अफवाह साबित हुई और ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हुई। और ये जो लोग असफल हो गए थे या कुछ कोचिंग सेंटर वाले या कुछ यूट्यूबर्स अपने लाइक्स बनाने के लिए ये कोई अफवाहें फैला रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि जो हमारा 13 अक्टूबर को पेपर हुआ उसमें हमारे सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से अधिक अंक हैं। और जो 26 तारीख को पेपर हुआ था पूरे हरियाणा में, जिसको हम मेन पेपर कह सकते हैं, उसमें 60 से अधिक अंक वाले कैंडिडेटों की संख्या वो 750 है। अगर इसको परसेंटेज में भी बांटें तो दोनों का प्रतिशत भी लगभग बराबर आता है, 3.5 से 4.25%। तो ये जो अफवाह थी ये बिल्कुल निराधार है और जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं, अपने लाइक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जो असफल कैंडिडेट हैं वो ही मांग कर रहे हैं कि सारा पेपर रद्द करके दोबारा किया जाए। आपके द्वारा जब से आप यहाँ आपने कार्यभार संभाला है, पारदर्शिता कि देखिए, हमने पारदर्शिता और योग्यता का पूरे की पूरी तरह से हम इस संकल्प को दोहरा भी रहे हैं और इसको हम करेंगे भी। ये धनी साहब, ये रिजल्ट जब आएंगे तब हमारा पता लगेगा कि ये पारदर्शिता से हुआ है या भेदभाव से हुआ है या गड़बड़ हुआ। एक बार रिजल्ट तो आने दीजिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट के जाके पूछिए कि आपकी कोई सिफारिश थी क्या या आपने कोई जुगाड़ किया था क्या। इसी के साथ साथ एक धारणा और बढ़ाई जा रही थी कि बच्चों के ऑब्जेक्शन के बिना इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, कि ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया। ऐसा नहीं है। मैं सभी कैंडिडेट को बड़े नरम उससे बताना चाहता हूं कि जो हमारा 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें हमने 7 ऑब्जेक्शनों को मानना है। उदाहरण के तौर पर तावड़ी और तरोरी हमने दोनों माने हैं। जो 20 साहब से और मेरे से संबंधित क्वेश्चन था उसके मार्क्स हमने सब बच्चों को दिए हैं। जो लकड़ी वाला एक क्वेश्चन था कि जीवाश्म क्या नहीं है, हमारा आंसर जो हमारे एग्जामिनर ने दिया था वो दिया था प्राकृतिक गैस, पर बच्चों की वो आई कि लकड़ी होती है, तो हमने लकड़ी को मान लिया है। इसी तरह से हमने 7 क्वेश्चनों को मानना है जो 26 सितंबर को हुआ था। और 13 तारीख को जो 13 अक्टूबर को हमारा पेपर हुआ उसमें भी हमने 3 ऑब्जेक्शन को मानना है। हमने ऑब्जेक्शन मानने के बाद अपनी आंसर की रिवाइज करने के बाद ही रिजल्ट दिया है पीएसटी और पीएमटी के लिए। एक प्रश्न ये उठता है कि आपने रिवाइज की, सार्वजनिक क्यों नहीं की। अगर हम सार्वजनिक करें उसको, कोई बच्चा 1 या आधे नंबर से रहता है, वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है और कोर्ट जब तक हमारे को गलत या उस बच्चे को सही साबित कर दे इतने दिन में 1 साल लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि रिजल्ट डिले हो, हम ये चाहते हैं कि सारे रिजल्ट जो है वो स्पीड से निकले। एक चीज और मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा, बातों में बात निकलती है कि जो ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।